देश की खातिर चले गए जो देकर अपनी जान, उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम। अपना कोई काम न देखा, क्या होगा अंजाम न देखा, क्या होगा अंजाम न देखा। अपना कोई काम न देखा, क्या होगा अंजाम न देखा। मरना है बस देश की खातिर, पढ़ ली अपने हाथ की रेखा, पढ़ ली अपने हाथ की रेखा। छोड़ दिया सब देश की खातिर, क्या दे उनको इनाम। छोड़ दिया सब देश की खातिर, क्या दे उनको इनाम। उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम। मुस्लिम ना हम सिख ईसाई हैं, ना हम सिख ईसाई हैं। देश की खातिर चले गए जो देकर अपनी जान, देश की खातिर चले गए जो देकर अपनी जान। उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम, उन वीरों को मेरा सलाम। भारत माता की, भारत माता की। शहीद शफीक अली अमर है, 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 अमर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद शफीक अली अमर है, शहीद शफीक अली अमर है, शहीद शफीक अली अमर है। भारत माता की जय। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा देश किसी को कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन वो हमें मजबूर कर रहा है कि हमारा देश की फौज जो है जब कभी टूट पड़ी तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे से मिट जाएगा। कल शाम को हमें यहाँ पे सभी को सूचना मिली कि जेवन जो श्रीनगर के पास ही वहाँ पे एम्बुश लगा करके कुछ उग्रवादियों ने हमारे पुलिस के जो बस थी उसमें सवार जवानों पे हमला किया है। उसमें बाद में पता चला कि हमारे रियासी ज़िला के शफीक अली जो सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे वह भी इसमें शहीद हो गए। मम्मन कोट के रहने वाले हैं, ये चसाना मम्मन कोट के।
आज सुबह जब यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रियासी में हमने रिसीव किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, और पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनको यहाँ से विदाई दी है आखिरी रसूमात के लिए उनके जो उनका नेटिव गांव है मम्मन कोट में। देखिए, ये एक बड़ी दुखद खबर जो कल से आ रही है, और इनके सहयोगी वहाँ पे एक और शहीद हुए हैं। कुछ हमारे जो पुलिस कर्मी उसी बस में थे वो शदीद तौर से इस वक्त मजरूब हालत में हॉस्पिटल्स में हैं। बहुत दुखद है, और ये मैं समझता हूँ कि आतंकवादियों की एक कायराना हरकत है कि इस तरह से एम्बुश लगा करके उन्होंने घात लगा करके हमला किया है। एक तो हमें विश्वास है कि वापस जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसका बदला लेंगी, और बहुत जल्दी, और जब तक ये बदला नहीं लेंगी तो हम सब के मन में इनके एक जो बदले का भाव है वो रहेगा। दूसरी बात यह है कि काफ़ी एक अंतराल के बाद इस तरह के जो हमला पुलिस पार्टी पे हुआ है, तो निश्चित तौर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो चौकन्नी हैं, सजग हैं, और वो इसकी रणनीति दोबारा से बनाएंगी। जहाँ तक मिलिटेंसी का जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ चंद सालों से बहुत ग्राफ कम हुआ है। इसमें जितना इन्फिल्ट्रेशन है वो भी कम हुई है, पत्थरबाजी कम हुई है, और हमें उम्मीद है कि ये जो जैसा कि हम मान के चल रहे हैं, और हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उनका कहना है कि दिस इज़ लास्ट लेग ऑफ द मिलिटेंसी, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पे भी काबू किया जाएगा। कश्मीर में पैंथा चौक के पास जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बस में हमारे जो पुलिस JNK पुलिस के कांस्टेबल जो उसमें आ रहे थे, फोर्सेस के लोग आ रहे थे, और क्वाडली एक्ट जो मिलिटेंट्स द्वारा किया गया, और जिसमें 2 लोग, एक ASI और एक शफीक अली जो कि मम्मन कोट के रहने वाले थे, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे, तहसील चसाना के, डिस्ट्रिक्ट रियासी के, वो इसमें शहीद हुए। बड़े दुख की बात है। और ये मिलिटेंट्स जो हैं, ये आप जानते हैं कि ये आमने सामने की लड़ाई तो ये लड़ नहीं सकते, तो हमारी फोर्सेस जो हैं वो इतनी बहादुर हैं, उनके सामने ये टिक नहीं सकते। तो इसी प्रकार के ये चोरी छिपे हुए जो ये हादसे ये करते हैं। लेकिन इस कल के हादसे में जो हैं 14 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, 2 शहीद हुए, 12 लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से 3 क्रिटिकल हैं और बाकी जो हैं वो थोड़े ख़तरे से बाहर हैं। तो मैं ये कहूँगा, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। वो बहुत जल्दी ये जो लोग इस हादसे में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये एक्ट किया है, ये इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। और जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पता भी चला है, ये सामने भी आया है कि इसमें जो साजिश है ये हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है ये की गई है, और बहुत जल्दी इसका बदला जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लेंगी, और मुझे पूरा यकीन है। आज जो अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में हमारे शहीद शफीक अली की यहाँ पे आई, तो सभी लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़कर पूरे इज्जत मान के साथ यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें मैं भी यहाँ पे मौजूद रहा, और बहुत सारे हमारे और भी रियासी के जो मोअज़्ज़िज़ लोग इसमें जो हैं, और पुलिस के लोग जो हैं यहाँ पे सभी ने जो है इस भावपूर्वक जो है श्रद्धांजलि जो अपने शहीद शफीक अली को दी। लोगों ने इसमें जो ये हादसा किया है बहुत जल्दी उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और मैं ये कहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी इसके लिए इतने संवेदनशील हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है पर्सनली उन्होंने बात करके जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से ली है, और उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्दी जो है इनको इनके जो जिन्होंने ये एक्ट किया है उनको इल्ज़ाम तक पहुँचाया जाएगा। देखिए, कश्मीर के अंदर, मैं तो ये कहूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ये जो मिलिटेंसी को हवा दी जा रही है, और मिलिटेंसी जो है वो दम तोड़ चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर से ये कदम यहाँ जमाने की कोशिश कर रही है। और पाकिस्तान इतना बेशर्म मुल्क हो चुका है, पाकिस्तान को शर्म नहीं आती है कि वो गैर इस्लामी हरकतें हमारे जम्मू कश्मीर में करवाकर और हमारे निहत्थे नौजवानों को उन पे हमला करके उन्हें शहीद कर रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के आखिरी दिन आ चुके हैं।
पाकिस्तान ने हमेशा ऐसी हरकतें करके हिंदुस्तान के मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं सारी दुनिया के उन मुल्कों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पर नकेल कसी जाए, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसने सारे दुनिया के अंदर जो है, मैं कहता हूँ, ये कत्ल व गारत जो शुरू कर रखा है, और ख़ास करके हमारे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर को हड़पने की कोशिश में वो 1947 से लेकर आज तक ये जो कत्लेआम जो है उसने सरगर्म करके रखा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। कल ही हमारे कश्मीर के अंदर ज़ैवन के मकाम पर हमारी एक पुलिस की गाड़ी पर मिलिटेंटों ने छुप कर उन पे हमला कर दिया और बहुत सारे नौजवान ज़ख्मी कर दिए। हमारी रियासी का एक शफीक अली जो है वो शहीद कर दिया है। मैं पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि कौन सा जहाद आप कर रहे हो, अमन में खलल डालना है हमारे देश के अंदर, ये बहुत ही बुरी बात है। मैं मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है और हमारे शफीक अली को शहीद किया, हमारी रियासी का ये 30वां शहीद है, कब तक ये खून रेजी चलती रहेगी, कब तक ये सिलसिला रहेगा? मैं तो ये मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार से कहता हूँ कि ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया जाए और जिन मिलिटेंटों ने इन पर हमला किया है उन्हें निस्तो नाबूद किया जाए, उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग, हमारी रियासी के लोग और देश के लोग फोर्स के साथ खड़े हैं और फोर्स के कभी हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। मैं उन जवानों को जो शहीद का रुतबा यहाँ पर पा रहे हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देश की जनता और हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान जो है वो इस बात पे आपके साथ खड़ा है। और मैं आज यहाँ रियासी के अंदर शफीक अली साहब को यहाँ पर जो हमारे शहीद जो शहीद हुए हैं उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ एक श्रद्धांजलि समारोह पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ रखा गया था, जिसमें डीआईजी साहब, डीसी साहब और सारे पुलिस के ऑफिसर यहाँ पर आए थे। उन्होंने उनको फूल अर्पण किए, श्रद्धांजलि और खराज अकीदत पेश किया है। और मैं यहाँ यही दुआ करूँगा कि हमारे शफीक अली को वो खुदा, वो परमात्मा उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे। उनके वारिस हैं, उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की वो परमात्मा, वो खुदा तौफीक अता करे। और मैं इसके साथ ही फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उस पाकिस्तान को ही निस्तो नबूद कर देना चाहिए। बहुत नाक में दम करके रखा है उसने। और मैं ये फिर ये कहूँगा कि हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा देश किसी को कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन वो हमें मजबूर कर रहा है कि हमारा देश की फौज जो है जब कभी टूट पड़ी तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे से मिट जाएगा। परमात्मा और खुदा हमारे इन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत बहुत शुक्रिया।